सदमा सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि उसे हथियार सप्लाई करने वाले चीन को भी लगा है और ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तीनों सेनाओं के संयुक्त ऑपरेशन में पाकिस्तान की 20% वायुसेना की शक्ति समाप्त हो गई। कम से कम 11 एयरबेस ध्वस्त हो गए, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, पाकिस्तान के एयर डिफेंस ध्वस्त कर दिए गए। लेकिन पाकिस्तान की इस करारी हार से सबसे ज्यादा परेशान चीन है। चीन इस संघर्ष में अपने हथियारों का लाइव वॉर टेस्ट करना चाहता है। सिर्फ 4 दिन के संघर्ष में ही पाकिस्तान के हथियार जिस तरह मिट्टी में मिले, उसने पाक के चाइनीज गुमान भी मिट्टी में ही मिला दिया है। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। 100 घंटे और पाकिस्तान चारों खाने चित। टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकते। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। भारत ने ऐसा प्रहार किया कि ना इस्लामाबाद संभला, ना रावलपिंडी। अब रणभूमि से सवाल उठ रहा है, पाकिस्तान तो हारा, लेकिन चीन क्यों बौखलाया? पाकिस्तान को चीन से खैरात में मिले जिन हथियारों पर भरोसा था, वो तो कबाड़ निकले। जमीन पर पड़ी चीन की मिसाइल, ड्रैगन से मिले ड्रोन और डिफेंस सिस्टम के नाम पर पाकिस्तान को मिले चीनी कबाड़ के टुकड़ों को देखकर पाकिस्तान सदमे में है और चीन अचंभे में। Some of the results achieved in countering the enemy threat vectors over the last week are now being shown on the screen. Shown on the screen is the probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us. 4 दिन चले इस युद्ध में गोलियां नहीं, निशानियां बोल रही।
हमें मिला है यहाँ खेतों में PL-15 का, ये देखिए, एक दो नहीं ऐसे कई जगह हैं जहां पर ये PL-15 हमें मिली है, स्क्वाड्रन लीडर काला। और ISPR यानी कि पाकिस्तानी आर्मी ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पाकिस्तान ने भारत के कहर से बचने के लिए अपने कवच के नाम पर जो HQ-9M चीन से उधार मांगा था, वो तो खुद पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर से क्विट कर गया। JF-17 और JF-10 के नाम पर जो कागजी शेर थे, भारत के ब्रह्मोस और स्कैल्प के सामने वो कल पुर्जों में बदल गए। नौ आतंकी कैंप नेस्तनाबूद हो गए। आतंकी जहन्नुम पहुंचा दिए। फिर 11 एयरबेस राख में बदल दिए गए। चार दिनों में पाकिस्तान की 20% से ज्यादा हवाई शक्ति खत्म हो गई। भारत की तरफ दागा गया पाकिस्तान को चीन से मिला हर हथियार भौंथरा और बेकार साबित हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के 100 घंटों में चीन के बनाए हथियारों के साथ पाकिस्तान की सेना का घमंड भी चूर चूर कर दिया गया। Another weapon system or weapon which was found was the long-range rocket, the pieces of which you can now see on the screen. We have talked about the loiter munitions and the unmanned aerial systems, and here are some of the glimpses of those systems which we have brought down. To your right, with the right undercarriage or the wheel, you can see is the Yeeha system, which is of Chinese origin with Pakistan. You can see some quadcopters, and you can see one odd Sonka drone hanging by the wire. DG एयर ऑपरेशन एयर मार्शल AK भारती ने कहा कि पाकिस्तान ने चीन के एयर टू एयर मिसाइल PL-15 को इस्तेमाल किया था, लेकिन ये मिसाइल अपना टारगेट मिस कर गई। उन्होंने इस तस्वीर में चीन की PL-15 मिसाइल के टुकड़ों को दिखाया और अब ये टुकड़े हमारे पास हैं। घंटे की जंग में पाकिस्तान के कितने मेड इन चाइना हथियार मिट्टी में मिला दिए गए, इसका फाइनल स्कोर आना तो अभी बाकी है, लेकिन जितना कुछ सामने आ गया है उतना भी चीनी माल के घटिया होने का प्रमाण देने के लिए काफी है। आर्मी से DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, नेवी से वाइस एडमिरल AN प्रमोद और एयरफोर्स से एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर पर 32 मिनट तक जानकारी दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तस्वीरें दिखाई, उसने पाकिस्तान को चीन से मिली मिसाइलें और तुर्की से पाकिस्तान को मिले ड्रोन मिट्टी में मिले हुए दिखाई दिए। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। You can see the massive crater that it has left
on its runway. And you can see the pinpoint accuracy of our weapons. हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। जब आतंकवाद के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो पूरी दुनिया को लगा ये भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है। भारत ने पहलगाम का प्रतिशोध लेने के लिए ऑपरेशन चलाया और पाकिस्तान ने भारत पर हमले की नाकाम कोशिशें की। लेकिन इस पूरे संघर्ष के दौरान पर्दे के पीछे एक तीसरा खिलाड़ी भी था जो चुपचाप सब कुछ बहुत बारीकी से देख रहा था। उसका नाम चीन है। भारत के साथ पाकिस्तान का संघर्ष चीन के लिए अपने हथियारों का लाइव वॉर टेस्ट था, यानी वो पाकिस्तान के सहारे अपने हथियारों को परख रहा था। चीन को उम्मीद थी कि इस लाइव वॉर टेस्ट के बाद उसके सस्ते हथियार खरीदने के लिए होड़ मच जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर का टारगेट पीओके और पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने थे, लेकिन इस अभियान पर बीजिंग की नजरें टिकी हुई थी। पाकिस्तान ने पहली बार चीन से मिले अत्याधुनिक हथियारों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। ड्रोन से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक और फाइटर जेट से लेकर मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम तक मुनीर की आर्मी पूरी तरह ड्रैगन पर निर्भर थी। चीन के फौजी जनरल ये देखना चाहते थे कि पाकिस्तान को दिए उनके हथियार भारत के सुरक्षा कवच को भेद पाते हैं या नहीं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी आर्मी 24 घंटे इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। मकसद सिर्फ एक था, यह पता लगाना कि पाकिस्तान को दिए उनके हथियार कितना कारगर साबित होते हैं। लेकिन भारतीय सेनाओं ने न सिर्फ मुनीर का घमंड तोड़ दिया, बल्कि जिनपिंग के गुमान को भी चकनाचूर कर दिया। सिर्फ 4 दिन चले संघर्ष में चीन के हथियारों का जो अंजाम दुनिया ने देखा, उसके बाद अब यह तय है कि बाकी दुनिया तो क्या, शायद अब पाकिस्तान की सेना भी हमेशा हमेशा के लिए चीन के हथियारों से तौबा कर ले। अब पाकिस्तान को चीन से मिले उन 3 बड़े हथियारों के बारे में जान लीजिए, जिन्होंने भारत शक्ति के सामने सरेंडर कर दिया है। पाकिस्तान को चीन से मिले पहले हथियार का नाम है PL-15 मिसाइल। दूसरा है चीन से पाकिस्तान को मिला HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम और तीसरा है JF-17 फाइटर जेट। चीन से खरीदे या खैरात में मिले हर हथियार ने पाकिस्तान को दगा दे दिया। PL-15E मिसाइल का ये मलबा पंजाब के होशियारपुर में मिला था। ये मिसाइल पाकिस्तान ने भारत पर हमले के लिए दागी थी, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे हवा में ही नष्ट कर दिया। नष्ट होने के बाद ये होशियारपुर के एक खेत में जा गिरी। PL-15E मिसाइल का फुस हो जाना पाकिस्तान के लिए डबल सदमा है, क्योंकि पाकिस्तान को चीन का ये हथियार खैरात में नहीं मिला था। पाकिस्तान ने कर्ज लेकर महंगे दामों पर चीन से PL-15E मिसाइल खरीदी थी। पाकिस्तान ने एक PL-15 मिसाइल खरीदने के लिए 8 से 10 करोड़ रुपए तक खर्च किए थे। जून 2021 में पाकिस्तान ने चीन से ऐसी 240 मिसाइलें खरीदी थी।
दावा यह किया गया था कि चीन से पाकिस्तान को मिली PL-15 मिसाइल की रेंज 145 किलोमीटर तक है, लेकिन जब पाकिस्तान ने इसे दागा तो ये अपने टारगेट पर पहुंचने से पहले ही ध्वस्त हो गई। Some of the results achieved in countering the enemy threat vectors over the last week are now being shown on the screen. Shown on the screen is the probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us. खास बात यह है कि पाकिस्तान ने चीन से जो JF-17 फाइटर जेट खरीदे थे वो PL-15 मिसाइलों से लैस थे, लेकिन उनका ये कॉम्बिनेशन भी धरा का धरा रह गया। चीन से खरीदे हथियारों पर पाकिस्तान को जितना घमंड था, अब उतनी ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। PL-15 हो, HQ-9P हो या फिर JF-17 ही क्यों ना हो, सब कुछ भारत की ताकत के आगे बेबस नजर आया। अब पाकिस्तान भी समझ गया होगा कि यही फर्क होता है एक खरीदी गई ताकत में और आत्मनिर्भर शक्ति में। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे DGMO को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। अब बात करते हैं पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की। इसे पाकिस्तान ने चीन से ही खरीदा है। आसिम मुनीर को उम्मीद थी कि यह चाइनीज डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को किसी भी हवाई हमले से बचा लेगा, लेकिन चीन का यही घटिया HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को ले डूबा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 24 मिसाइल अटैक में से एक को भी HQ-9 नहीं रोक पाया। HQ-9 का रडार सिस्टम भारत की स्कैल्प मिसाइलों और मिलिट्री ड्रोन का पता तक नहीं लगा पाया। पाकिस्तान ने HQ-9 मिसाइल को हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की ओर से भारत के करीब 15 शहर और महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों को HQ-9 मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान की ओर से दागी गई एक भी HQ-9 मिसाइल लक्ष्य के आसपास भी नहीं भटक सकी। पाकिस्तान ने चीन से मिले इस एयर डिफेंस सिस्टम को अपने पंजाब प्रांत की राजधानी और पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर लाहौर में तैनात किया था। भारत के जवाबी हमले में चीन का कवाड़ एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 पूरी तरह फेल हो गया और लाहौर में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। जबकि पाकिस्तान और चीन दावा करते फिरते थे कि HQ-9B 250 किलोमीटर तक एयर डिफेंस देता है और एक बार में 8 से 10 लक्ष्यों पर हमला भी कर सकता है। पाकिस्तान के लिए सबसे शर्मनाक बात यह है कि चीन का HQ-9 एयर डिफेंस भारत के एयर अटैक से पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों की सुरक्षा करना तो दूर, खुद अपनी हिफाजत तक नहीं कर सका। As far as our offensive actions are concerned, yesterday
I had already shared some details about the targets engaged by the Indian Air Force. The composite picture of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. A few representative examples from the open source are now being shown to you on the screen. In fact, two of them. This is a strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. And this is the aftermath of our strike at Rahim Yar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. And you can see the pinpoint accuracy of our weapons. अब भारत के उस अभेद रक्षा कवच को भी देख लीजिए, जिसमें सिर्फ S-400 सुदर्शन चक्र ही नहीं है, बल्कि मल्टी लेयर सुरक्षा चक्र है, जिसने पाकिस्तान को जम्मू से लेकर गुजरात तक हर मोर्चे पर उसकी औकात दिखा दी है। सेना की एयर डिफेंस यूनिट ने ड्रोन हमलों को रोकने के लिए L-17 गन, ZU-23mm सिस्टम, शिल्का सिस्टम, काउंटर यूएस उपकरण और S-400 सुदर्शन चक्र और आकाश मिसाइल सिस्टम जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया। 40mm की एंटी एयरक्राफ्ट L-70 गन तेजी से हमला करने वाले हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है। इसने पाकिस्तान से आने वाले सैकड़ों ड्रोनों का शिकार किया। कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए भारतीय सेनाओं के पास ZU-23mm सिस्टम एंटी एयरक्राफ्ट गन थी। रडार और ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम से जुड़ी ये गन पाकिस्तान की हवाई हरकत पर लगाम लगाने में सक्षम साबित हुई। एक ही समय में कई हवाई लक्ष्यों को ट्रैक और नष्ट करने वाले शिल्का सिस्टम के सामने पाकिस्तान पस्त हो गया। ड्रोन और दूसरे मानव रहित सिस्टम के खतरे को देखते हुए भारत ने काउंटर यूएस सिस्टम भी तैनात किए थे। इन सिस्टम में जैमर और डायरेक्ट एनर्जी वेपन भी होते हैं, जो ड्रोन को निष्क्रिय कर देते हैं। S-400 सुदर्शन चक्र 600 किलोमीटर दूर से ही खतरे का पता लगा सकता है और 400 किलोमीटर तक की दूरी पर हवाई लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। S-400 सुदर्शन चक्र के सामने पाकिस्तान की ओर से दागा गया एक भी चीनी हथियार भारत की जमीन को छू भी नहीं पाया। S-400 सुदर्शन चक्र का साथ दिया सतह से हवा में मार करने वाले भारत के शानदार स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश ने। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। चीन के लिए यह संघर्ष सिर्फ एक वॉर सिमुलेशन था। वो ये जानना चाहता था कि अगर भविष्य में कभी उसके हथियारों का मुकाबला अमेरिका से हुआ तो वो कितने कारगर साबित होंगे, खास तौर पर ताइवान वाले मुद्दे पर, क्योंकि ताइवान को लेकर दोनों देशों के बीच दक्षिण चीन सागर में तनाव एकदम चरम पर है और उस तनाव को जंग में बदलने से पहले चीन अपने हथियारों को टेस्ट करना चाहता था, लेकिन उसकी सारी एक्साइटमेंट को इंडियन आर्मी ने फ्लॉप कर दिया है। चीन के हथियारों की चिंगारी महज एक फ्लॉप शो बनकर रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात शेख चिल्ली शहबाज की। भारत ने ऐसा सबक सिखाया कि रावलपिंडी में बैठे हुक्मरानों के पसीने छूट गए, लेकिन पीएम शहबाज से लेकर आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर पाकिस्तानी आवाम को झूठ की गोली देने लगे। शेखी बगाड़ते हुए पाकिस्तानी सेना के कागजी हमलों का गुणगान करने लगे। पाकिस्तानी आवाम को सेना के झूठे जीत पर जश्न मनाने की अपील करने लगे, लेकिन कहते हैं ना कि जनाब ये पब्लिक है, सब जानते हैं,
पाकिस्तानी सेना की झूठी बहादुरी की कहानी पाकिस्तान के घर घर में आम हो गई है। पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुके पाकिस्तानी सेना का पूरा सच वहां की आवाम के अब सामने आ गया है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पाकिस्तान बौखला गया। उसने भारत पर हमले की नाकाम कोशिश की और जब भारत ने उसके नापाक हमलों के जवाब में अपनी ताकत का ट्रेलर दिखाया तो पाकिस्तान में खलबली मच गई। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें ही नहीं बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। पाकिस्तान का भोलारी एयरबेस तबाह हो गया। पाकिस्तान की वायुसेना के सरगोधा एयरबेस का रनवे ध्वस्त कर दिया गया। पाकिस्तान के जकोबाबाद एयरबेस की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को भी भारतीय सेना ने निशाना बनाया। पाकिस्तान के झूठ को आईना दिखाती सैटेलाइट तस्वीरें इसका सबूत है। भारत के जंगी ट्रेलर से ही पाकिस्तान की सैन्य ताकत की हवा निकल गई। उसके कई ठिकाने नेस्तनाबूद हो गए, लेकिन पाकिस्तानी सेना और वहां की सरकार इसे आसमानी बिजली का नाम देने में जुटी रही। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। भारत के प्रहार से पाकिस्तानी सेना प्रमुख से लेकर वहां के पीएम शहबाज शरीफ तक सख्ती में आ गए। हालात ये हो गए कि पाकिस्तान सेना प्रमुख जाकर बंकर में छिप गए। शहबाज भी अंडरग्राउंड हो गए, जिसके बाद जनता का गुस्सा फूट पड़ा। पाकिस्तानी आवाम मुनीर से सवाल पूछने लगी। सवाल ये कि आखिर क्यों 3 घंटे भी भारत के हमले झेल नहीं सकी मुनीर की सेना। भारतीय सेना ने पहलगाम का बदला लिया। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान और पीओके में बने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स
पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। लेकिन पाकिस्तानी सेना उसे रोक नहीं पाई, उसे भनक तक नहीं लगी, जिसके बाद से ही वहां की जनता का भरोसा अपनी सेना पर से उठ गया। ऑपरेशन सिंदूर से जब पूरा पाकिस्तान दहल उठा, आतंक के आकाओं की कमर टूट गई, मसूद अजहर फूट फूट कर रोने लगा, तो मियां शहबाज अपनी झूठी इज्जत बचाने में जुट गए। पाकिस्तान के फिसड्डी सेना की तारीफों में कसीदे पढ़ने लगे। पाकिस्तान की सेना और सरकार भारत पर नाकाम हमले को अपनी जीत बताकर पेश कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की जनता को असलियत पता है। यही वजह है कि वो अपनी ही सरकार और सेना की पोल खोल रही है। भारतीय सेना के प्रचंड प्रहार से पाकिस्तान सिर्फ 4 दिन के अंदर ही घुटनों पर आ गया। भारतीय सेना ने पसरूर में पाकिस्तानी एयर डिफेंस रडार को तबाह कर दिया। पाकिस्तान के चुनियान में भी एयर डिफेंस रडार ध्वस्त कर दिया गया। लाहौर और गुजरांवाला का एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह हो गया। आरिफ वाला एयर डिफेंस सिस्टम भी उड़ा दिया गया। जैकबाबाद, सरगोधा, चकलाला, रफीकी और रहीम यार खान में पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर भी स्ट्राइक की गई। लेकिन पाकिस्तानी सेना इन हमलों को रोकने में नाकामयाब रही। भारत ने ऐसा सबक सिखाया कि रावलपिंडी में बैठे हुक्मरानों के पसीने छूट गए, लेकिन आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर और पीएम शहबाज ने अपनी जनता को जश्न का झूठा डोज दे दिया। 10 मई को जब 86 घंटों के युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हुआ, तो पाकिस्तान ने इस सीज फायर को ही अपनी जीत बता दी। जनरल मुनीर के कमांड पर खेल रहे शहबाज ने पूरे देश में यौम तशक्कुर यानी शुक्रिया का दिन मनाने की घोषणा कर दी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत से मुंह की खाने के बाद यह कैसा जश्न? क्या हार को छिपाने के लिए जश्न का झूठा माहौल तैयार किया गया? मुनीर के हाथों की कठपुतली बन चुके शहबाज का यह ऐलान पाकिस्तानी आवाम को पसंद नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम ने पूरा सच अपनी आंखों से देखा था। यही वजह है कि शहबाज के इस ऐलान के बाद वहां की आवाम का गुस्सा फूट पड़ा। पाकिस्तानी आवाम क्या कह रही है? साफ कह रही है कि भारत पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को मार कर गया है और वहां की सेना और हुक्मरान अपनी हार का जश्न मना रहे हैं। सोचिए, जिस फौज ने कुछ किया ही ना हो, जिस फौज की सांसें ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ही रुकने लगी हो, जो फौज भारत के जवाबी कार्रवाई को देखकर जान बचाकर भाग रही हो, ऐसी फौज को वहां के सेना प्रमुख और पीएम शहबाज हीरो बनाने की झूठी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की जनता उनकी पोल खोलने में लगी है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर भारत पर हमले का झूठा जश्न मनाने की पाकिस्तानी आवाम से अपील कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी आवाम का बस एक ही सवाल है, किस बात का जश्न वहां की आवाम मनाए? पाकिस्तान के हवाई अड्डों के तहस नहस हो जाने का जश्न, पाकिस्तान के लड़ाकू विमान गिरने का जश्न, 40 पाक जवानों के मारे जाने का जश्न, या फिर मुल्क के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के फेल हो जाने का जश्न? भारतीय वायुसेना ने पीओके और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद किया, 100 से ज्यादा आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया और रफीकी, नूर खान, चकलाला जैसे एयरबेस को ऐसा झटका दिया कि सैटेलाइट तस्वीरें देखकर पाकिस्तानी सेना सन्नाटे में आ गई। लेकिन पाकिस्तान के सेना प्रमुख इससे इत्तेफाक नहीं रखते। वो तो अभी सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा पोस्ट पर पाकिस्तानी आवाम को यकीन दिलाने में लगे हैं, एक झूठी कहानी गढ़ने में लगे हैं कि उनकी सेना ने इस बहादुरी के साथ कागजों पर भारत में तबाही मचाई। पाकिस्तान की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने है। उसकी सेना की खोखली ताकत पूरी दुनिया ने देख ली है, लेकिन पाकिस्तान की सेना और वहां के हुक्मरान हैं कि सुधरने का नाम नहीं लेते।
भारत से हर बार मुंह की खाने के बाद अपनी सेना की झूठी शेखी बघारने से भी गुरेज नहीं करते। यही वजह है कि पाकिस्तान की जनता ने भी ये मान लिया है कि उनकी सेना कागजों के शेर के अलावा और कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।